हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। इस क्लास में हम अब शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक एक करके हम इसको पहले कंसेप्ट लेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आप किसी भी नंबर का फैक्टर या फिर मल्टीपल निकालने में सक्षम रहेंगे। वैसे ये जो कंसेप्ट होते हैं फैक्टर और मल्टीपल के, ये बच्चे हमेशा ही थोड़े उनको प्रॉब्लम करते हैं, उनको समझ में नहीं आते क्या फैक्टर होते हैं, क्या मल्टीपल होते हैं, किस तरीके से इसको निकालना है। लेकिन हम बेसिक तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हम फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो पहले डायरेक्ट डेफिनेशन ना करके हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले उसको एक्सप्लेन करती हूं मैं, फिर आपको मैं उसकी डेफिनेशन दूंगी। अब जैसे कि एक नंबर है 6 हमने ले लिया, तो इस 6 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स किस किस के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 6 को हम 6 इंटू 1 करके लिख सकते हैं। 6 को और भी तरीके हैं लिखने के, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। 6 को और क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2। और 6 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 6। तो ये 4 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इनमें नंबर्स आ रहे हैं 1, 6, 2 एंड 3। तो ये सारे नंबर्स इस 6 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए हुए नंबर को, जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हम बोल रहे हैं, इसके 6 के फैक्टर्स हैं, क्या ये सारे नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। पहले 1 ले लेते हैं। क्या 1 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 6 से। तो यहाँ पे आ गया 1 6 जा 6, ये आ गया माइनस करके 0। तो ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दिया 1 ने 6 को। ऐसे ही हम एक बारी ले लेते हैं 6 को। 6 को यहाँ 6 को भी 6 से डिवाइड करेंगे। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 1 से। तो 6 1 जा 6, ये माइनस किया 0 आ गया, तो इसने भी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम 2 से देखते हैं करके डिवाइड 6 को ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 6 के फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 से। 2 3 जा 6, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर में हमारा 0 आए। ओके, इसी तरीके से हम 3 का देख लेते हैं। 3, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो हमने क्या देखा, जो हमने फैक्टर्स निकाले थे वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो वो ही होता है फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अ फैक्टर ऑफ a number is an exact divisor of that number। मतलब क्या है? फैक्टर वो नंबर हैं जो उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं। एग्जैक्ट डिवाइड करने का क्या मतलब होगा? यहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा। अभी तो ये छोटा नंबर था तो हमने ऐसे ही अपने सोच करके लिख लिया, लेकिन अगर हमें कोई बड़ा नंबर मिलता है तो हम किस तरीके से सोचेंगे कि कौन से 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए। तो इसका भी एक तरीका होता है फैक्टर्स निकालने का। तो देखते हैं क्या वो तरीका है।
और एक बात और ध्यान देने वाली है इसमें, जो भी फैक्टर्स होते हैं नंबर के, जैसे कि ये सारे नंबर्स फैक्टर हैं 6 के, जो भी फैक्टर्स होंगे नंबर के वो सारे उस नंबर से छोटे होंगे या फिर इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो 6 से बड़ा हो, तो या तो 6 होंगे वो या फिर 6 से कम होंगे 6 के लिए, और ऐसे ही हर नंबर के लिए होता है, या तो वो उस नंबर तक होंगे, उस नंबर के जितने होंगे या फिर उससे कम होंगे। कोई भी ऐसा फैक्टर आपको नहीं मिलेगा जो कि उस नंबर से ज्यादा बड़ा होगा। जैसे कि 6 है तो उसका कोई फैक्टर 7, 8 या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात भी ध्यान देने वाली है। तो आइए हम एक और नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसको फाइंड करके देखते हैं। तो यहां पर मैं लेती हूं 24। 24 है, किस तरीके से निकालना है ये तरीका मैं आपको बता रही हूं। इज इक्वल टू के आगे हमें लिखना है 24। ओके, तो 1 से हमें स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? ऑब्वियस है कि 24 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने 1 से करा, 2 से करेंगे। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? इसको हाफ कर देंगे तो पता लग जाएगा 12 को। 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। जो भी नंबर हम यहां पे लिखते हैं ना, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाता है। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? 3 को हमें किससे करना पड़ेगा? टेबल भी है आपके पास, है टेबल आपको आती है, टेबल से देखिए कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए? 8 से, तो आ गया हमारा 24। अब जैसे कि 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 करेंगे। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? 6 से। ऐसे 1 2 3 4 करके हम आगे बढ़ेंगे। 24 को हम 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? लेकिन 5 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 24 नहीं आने वाला है। हमें पता है कि 5 के टेबल में कभी भी 24 नहीं आता है, तो ये तो हो गया हमारा गलत, हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 6 को आएंगे। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? 6 के टेबल में देखेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन हम ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा सेम तो यहां पर आ गया। तो जैसे ही हमारा ऐसा नंबर आए जो हम लिख चुके हैं, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही हमारा एग्जैक्टली वो पेयर आ जाएगा जो हम लिख चुके हैं ऊपर, हम यहां पे स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टॉप। अब हमें जितने भी नंबर्स मिले हैं ये सारे हमारे क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बना नहीं, और ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो ये वाला भी हम काट देंगे और ये वाला भी हम काट देंगे। कितने बचे? ये सारे बचे। तो ये सारे हमारे 24 के फैक्टर आ गए। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये सारे इसके फैक्टर्स है। क्यों फैक्टर्स है? ये सारे इसलिए इसके फैक्टर्स हैं क्योंकि ये सारे नंबर 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जब भी हम इनमें से किसी भी नंबर से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में 0 ही मिलेगा। तो आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी, हमने 6 का फैक्टर निकाला, हमने 24 का फैक्टर निकाला, आपने देखा होगा कि 1 और वो सेम नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो हमेशा फैक्टर में आता है। तो हमें इससे एक बात पता लगी है कि फैक्टर जब हम निकालते हैं तो उसमें 1 और वो सेम नंबर जरूर आते हैं उसके फैक्टर में। तो अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि आपको 2 फैक्टर उसके निकाल के देने हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों नंबर्स आप लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक और कोई ले लेते हैं, हम 15 ले लेते हैं। ओके, तो 15 का हम निकाल के देखते हैं इसी तरीके से निकालेंगे आप तो बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। वो नंबर छोड़ते जाएं आप जो
किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर वो वाला नंबर नहीं आता है, और जहां पर भी आपको सेम पेयर मिल जाए जो आपने पहले लिख रखा है वहां पे आप स्टॉप कर दें। तो 15 का निकालेंगे इसी तरीके से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? 15 से। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? 2 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 नहीं आने वाला है, 15 आता ही नहीं है 2 की टेबल में, तो ये वाला क्रॉस कर देते हैं। आगे चलते हैं 3 पे। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 5 15 होता है। अब आता है 4। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी इवन नंबर है और ऑड नंबर इसमें आता ही नहीं है। और अब आगे चलते हैं 5 को। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? 3 से। तो ये वाला देखिए आप, ये वही पेयर आ गया जो हमने यहां पर लिखा था, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आता है ये। तो रिवर्स ऑर्डर आता है और दोनों सेम नंबर आ जाते हैं अगर, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं और इसको नहीं लेते, इसको भी नहीं लेंगे और जो नहीं निकला हमारा वो भी नहीं लेंगे। तो हमारा सिर्फ क्या आया? एक तो ये और एक ये। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या निकले हमारे? 1 3 5 एंड 15। तो ये सारे फैक्टर्स है 15 के, और ये सारे नंबर्स इसको 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें देखिए आप 1 और वो सेम नंबर भी आ रहा है फैक्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये हुए हमारे फैक्टर्स। इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं, और फैक्टर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो उस नंबर को, दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। और हमारे फैक्टर्स 1 से लेकर के उसी नंबर तक निकलते हैं जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, उससे हमेशा छोटे होते हैं या उतने ही होते हैं। और हर एक नंबर के फैक्टर में 1 और वो सेम नंबर जरूर आता है। तो ये तो हुए फैक्टर के बारे में फैक्ट्स। अभी हम करने वाले हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। तो मल्टीपल के लिए हमने एक नंबर ले लिया है 3। अब दिए हुए नंबर को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीपल आ जाएगा। जैसे कि 3 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब काउंटिंग वाइज चलते चले जाओ जहां तक भी जितने भी आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, तो वो इस दिए हुए नंबर 3 का मल्टीपल आ जाएंगे। जैसे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 9, 3 को 4 से करेंगे तो आएगा 12। तो इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे और हमारे मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। तो मल्टीपल्स बहुत आसान होते हैं, फैक्टर की तरह थोड़े से डिफिकल्ट नहीं होते हैं। हमें बस क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है मल्टीपल निकालने के लिए, उसे 1 से 2 से 3 से 4 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका मल्टीपल होता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है, 12 3 का मल्टीपल है। अब यहीं पे अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 के मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे? 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 4। इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। हमें जितने भी मल्टीपल्स चाहिए होंगे हम उतने मल्टीपल्स इसके निकाल सकते हैं। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आएगा। मीन्स कह सकते हैं आप कि अगर हम 6 की टेबल पूरी लिख दे तो सारे ही जितने भी आंसर आएंगे वो सभी 6 के मल्टीपल होंगे। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। इस तरीके से हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ही नंबर लेते हैं और उसका फैक्टर भी निकालते हैं और उसी का मल्टीपल भी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। 6 को ही मैं ले लेती हूं दोबारा से। 6 छोटा नंबर है तो आसानी से आपको समझ में आएगा। 6 के पहले मैं फैक्टर निकालती हूँ, फैक्टर्स। तो वैसे ही निकालेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए? 6 से।
2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 2 से। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो दोबारा आकर हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर होता है और सेम वही नंबर्स आ जाते हैं, वही पेयर आ जाता है, तो हम वहां पे स्टॉप कर देते हैं और उसको नहीं लेते हैं। तो सिर्फ ये इसके फैक्टर हुए 6 के फैक्टर्स कौन से हुए? 6 के फैक्टर्स हुए 1, 2, 3 एंड 6, ये आ गए। इसी तरीके से हम मल्टीपल्स ले लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 हमने निकाल ही लिए थे ऊपर, तो मैं यही लिख देती हूं। मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या क्या है? 6, 12, 18, 24, इस तरीके से। अब आप ये देखिए, नंबर है हमारा 6, मल्टीपल्स है ये और फैक्टर्स हैं ये। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो नंबर को पूरा डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर्स नंबर को फैक्टर्स पूरा का पूरा डिवाइड कर देते हैं, इसलिए मैंने नंबर ऊपर लिखा है और फैक्टर्स नीचे लिखा है। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स वो खुद पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं दिए हुए नंबर से, जिसके भी वो मल्टीपल है। ओके, तो मतलब ये है कि फैक्टर तो डिवाइड करते हैं मल्टीपल को। सॉरी, दिखा ही नहीं आपको। हाँ, तो यहां पर आते हैं हम। नंबर्स जो है, सॉरी फैक्टर्स जो है वो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और जो मल्टीपल्स हैं वो डिवाइड होते हैं दिए हुए नंबर से। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि फैक्टर्स नंबर को डिवाइड करेंगे और जहां मल्टीपल्स की बात आ जाएगी तो नंबर मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। तो ये जो नंबर है आप देख सकते हैं कि इन सबको डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। तो रिवर्स है, ये फैक्टर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और यहाँ पे मल्टीपल्स जो होते हैं वो नंबर से बड़े होते हैं, तभी तो नंबर उनको डिवाइड करेगा क्योंकि वो बड़े होंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये सारे नंबर को 6 डिवाइड कर सकता है। 6 को तो कर ही सकता है, 12 को देखते हैं डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे आ गया 0 माइनस करके। इसी तरीके से 18 को देखते हैं डिवाइड कर सकता है क्या 6, तो 6 3 ज़ा 18 माइनस करा तो 0 आ गया। इस तरीके से आप सारे नंबर्स को डिवाइड करके देख सकते हैं, सारे मल्टीपल्स डिवाइड हो जाएंगे नंबर से। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करेगा फैक्टर्स और मल्टीपल के केसेस में। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा छोटे होंगे नंबर से और उसके जितने भी होंगे मतलब वो नंबर भी आएगा, और जो मल्टीपल्स होंगे वो उसमें वो नंबर भी आएगा और उससे सारे बड़े होंगे। मल्टीपल्स में नंबर से छोटा कोई भी नहीं होगा और फैक्टर्स में नंबर से बड़ा कोई भी नहीं होगा। तो ये दोनों फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे और किस तरीके से हमें मल्टीपल्स निकालना है, किस तरीके से हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आपको इन दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये दोनों जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली नहीं बताया जाता है कि हमें करना क्या है, या मतलब हमें फैक्टर निकालने हैं या मल्टीपल निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं बताया जाता है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप वो क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो आगे वाले चैप्टर में हम कुछ मल्टीपल्स और फैक्टर्स के कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं इनके बारे में, वो हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ फैक्टर्स और मल्टीपल की प्रैक्टिस कीजिए। जितने नंबर्स आप कर सकते हैं उतने नंबर्स आप करके देखिए, तो आपके इसमें बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।